अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको भी ठीक रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें। और जितनी भी मेरी बहनें परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करें। तो प्यारी प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया था। तो कल हमने पर्दे धोए थे, वो लगाए सिलाई लगा के। एक ही सिलाई रहती थी लगाने वाली, वो लगा के मैंने ग्रे पर्दे इधर लगा दिए और ऑफ वाइट जो है हमने इधर लगा दिए हैं। और कितना दिल को सुकून होता है जब हम धुली हुई चादरें और पर्दे वगैरह लगाते हैं, तो कितना अच्छा अच्छा नीट क्लीन घर लगता है। बस यही मेरे साथ होता है। तो कल जो हमने कपड़े धोए थे वो भी मैंने उतार लिए हैं और उनकी तह लगा रही हूँ। मेरी आदत है वैसे भी, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो फ़ौरन ही उतार के उनको तह लगा के तो अलमारी में रख देती हूँ। और मेरी बेटी अक्सर ऐसा कर देती है कि बस अगर बाहर है तो बाहर ही पड़े हैं, तो उसको मैं बोलती हूँ बेटा जब पता चल जाए ना कि सूख गए, उसी वक्त उतारो और तह लगा के अलमारी में रख दो। तो मैंने ये कपड़े जो तह लगा के अलमारी में रख रही हूँ। अभी हमने नाश्ता भी बनाना है। नाश्ता बनाने के बाद हमने बाज़ार भी जाना है। मैंने कपड़े तय लगा के रख दिए हैं और चलते हैं अपने किचन में और नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हमारा हो गया। अब आ गए हैं किचन में और मैंने दूध निकाला है, उसको डाल रही हूँ सॉस पैन में चाय बनाने के लिए। और मैंने अपनी बेटी को बोला कि आज हम क्या बनाएं, तो कहती मम्मा दिल नहीं कर रहा चावल खाने को भी और ना सालन खाने को। भिंडी का सालन बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना आज आपको प्याज और टमाटरों वाला पराठा बना के देती हूँ, प्याज वाला। एक दो दफ़ा पहले भी हमने बनाया था, तो लेकिन मेरी बेटी ने बहुत कम खाया था, लेकिन इस दफ़ा कहती मम्मा पूरा बनाना और मैं खा लूँगी। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी, उसमें मैंने पत्ती चीनी डाल के हल्की आंच पे रख दी है। चाय हमारी तैयार हो रही है। मैंने मिर्चें काट ली हैं, एक पूरा टमाटर काटा है मैंने और एक मैं प्याज काटूँगी। और ये प्याज वाले पराठे पहले भी 2 दफ़ा मैंने बनाए थे और मेरे भाई ने भी खाया था, तो अच्छे बने थे माशाल्लाह। ये चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। मिर्च मसाला थोड़ा सा तेज़ हो ना इसके अंदर तो अच्छा लगता है। मेरी बेटी ने आटा भी निकाल के दे दिया है मुझे और मैंने प्याज टमाटर जो काट लिए हैं, प्याज भी मैंने काट लिया। इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालूँगी, सूखे धनिया और ज़ीरे का जो बना के रखा पीस के वो डाला, इसके अंदर अच्छे से मिक्स किया है। ये देखिए कितने अच्छा लग रहे हैं ना। प्याज मैंने कम डाला है, टमाटर मैंने ज़्यादा डाला है, उसके ना पराठा सॉफ्ट और नरम बनता है। तो मैं पेड़े बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। इसके अंदर तो हल्का हल्का घी लगा के मैं पेड़े बना रही हूँ। और जल्दी इस बात की थी हमें कि हमने आज बाज़ार भी जाना है और टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि पहले हमने घर के सारे काम किए हैं और फिर नाश्ते की तरफ आए हैं। पहले हमारा मूड नहीं था बाज़ार जाने का, जब पता चला हमें कि आज जुम्मा है तो आज तो जाना पड़ेगा, एक दो चीज़ें भी ज़रूरी लेनी थी, तो चलो चलते हैं जुम्मा बाज़ार भी घूम के आते हैं और आप लोगों को भी साथ घुमाएंगे और देखिएगा जुम्मा बाज़ार। तो जी ये देखें मैंने रोटी बना ली थी, इसके ऊपर मैंने ये सारे चीज़ें जो थी ना टमाटर और प्याज वगैरह मैंने रख के इनको ऐसे काट के रोल कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा ही बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बनता है। वैसे भी मैंने जितनी बार यूट्यूब से ट्राई की हैं चीज़ें निकाल निकाल के ना बना के बच्चों को दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को पसंद ही आती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, आप दोबारा ना बनाना या फेंकनी पड़े। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। तो जी मैंने अपने बेटे और बेटी को नाश्ता बना दिया था, वो कर रहे हैं और मैं अपना पराठा बना रही हूँ। जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, तो करते हैं बाज़ार जाने की तैयारी। तो जी हमने नाश्ता कर लिया है और हम बाज़ार जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पानी भी डाल लिया बोतल में और अपने बेटे को फ़ोन दिया, इसको नंबर डायल करके दिया अपना, कि जब आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात हो ऐसी, तो आप हमें फ़ौरन कॉल कर देना या मिस कॉल ही दे देना, मैं बैक कॉल कर लूँगी। तो वो आज घर पे अकेला ही है, क्योंकि उसको इतनी गर्मी में ले जाकर क्या करना है हमने बाज़ार। हमारी तो मजबूरी है, चीज़ तो हमने खुद ही लेके आनी, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं। मैंने उससे कहा कि बेटा आप आराम से पंखे के नीचे घर पे बैठो आराम से, और हम अभी गए और आए चीज़ें लेके। तो जी रिक्शा हमें मिल गया था जल्दी, हमें खड़े नहीं होना पड़ा। तो यहाँ चौंक पे ना हम खड़े थे, तो एक अम्मा और ये लड़की बैठी थी और अम्मा ने पूरा वज़न मुझ पे डाला हुआ था। शुक्र है ये अम्मा इधर उतर गई हैं और ये है कि मेरे बाजू को आराम मिला, पूरा वज़न अम्मा ने मुझ पे डाला हुआ था। आगे अपने जुमा बाज़ार में, और ये देखिए छोटे छोटे डब्बे पड़े हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, शीशे के बर्तन पड़े हैं, कपड़े हैं। यहाँ पे ना जुमा बाज़ार लगता है। जो आम दिनों में जो लोग चीज़ें नहीं ना ले सकते, वो जुमा बाज़ार से ले सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी ना चीज़ें मिल जाती हैं जुम्मा बाज़ार वाले दिन भी। तो हमने पूरा घूम फिर लिया है, तो हमने कैचर भी लेने थे, वो देख रहे थे कि हमें कहाँ मिलेंगे। और हम चलते जा रहे हैं, देखें तो कितना रश है इधर। तो सब लोगों ने बाहर दुकान से निकाल के कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं। तो आ गए जी अपने कैचर की तरफ। यहाँ हमें कैचर नज़र आ गए थे। हमने यहाँ से 2-3 कैचर लिए हैं। 150 के 2 भी दे रहे थे, 3 भी दे रहे थे, उस हिसाब से हमने कैचर लिए हैं और हमें अच्छे लगे हैं कलर भी। और ये वाइट वाला मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। और मेरी बेटी बता रही थी मम्मा ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। भाई चीज़ें तो सारी अच्छी होती हैं, बच्चे हों बड़े हों, सबका दिल तो ऐसे होता है ना कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो पर इस तरह नहीं ना हम ले सकते, जो चीज़ लेने आए वही लेंगे। ये रिंग्स पड़ी हैं इधर, ये देख लें जी, आजकल की बच्चियाँ ही पहनती हैं, हम लोगों ने कहाँ पहननी है। तो मेरी बेटी बता रही थी मम्मा पीछे देखें कितने प्यारे सैंडल पड़े हैं। और ये मुझे ग्रीन वाला ब्लू वाला ना सबसे नुमाया लग रहा था, हर कलर का सैंडल पड़ा था। तो आ गए हैं जी आगे। तो यहाँ मुझे आम नज़र आ गए थे। आज जी हम अचार डालेंगे और पहली दफ़ा डालेंगे, क्योंकि पहले हमारी अम्मी होती थी इधर, मेरी अम्मी होती थी, वही काटती थी, अब्बू काट के देते थे आम, और अम्मी धो के मसाले लगा के कूट के सारा कुछ करके अम्मी ही हमारी देती थी। तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था अचार को कि मैं डालूँ किस तरह, लेकिन मैं उनको देखती ज़रूर थी कि वो कैसे डालती। इस दफ़ा मैं खुद ही डालूँगी, क्योंकि इस दफ़ा अम्मी मेरे पास नहीं है। तो ये हमने खुबानियाँ ली हैं, ये भी हमें नज़र आ गई थी, फ्रेश सी, ये भी ले ली हमने। फिर हम पाक दुआ खाना की तरफ गए, वहाँ से हमने टमाटो केचप लेना था, 1-2 चीज़ें और लेनी थी, वो ली। फिर हम दूसरी शॉप पे आए, तो हमने कहा अपने चेहरे के लिए भी कुछ ले ले, फेशियल वगैरह, अर्जेंट फेशियल। पार्लर वगैरह तो हम जाते नहीं हैं, तो ना ही मुझे तो उधर जाके वैसे भी बहुत नींद आती है ना, जब ईद के दिनों में रश होता है, तो बारी आने तक तो वैसे ही बंदा नींद में झूल रहा होता है। तो मैं जाती नहीं, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए मैं कभी पार्लर गई ही नहीं। तो घर में ही ऐसे थोड़ा बहुत ना 2-4 हाथ मार लेते हैं चेहरे पे, और बस यही है हमारी रूटीन। तो हमने चीज़ें यहाँ से ले ली थी, फेशियल ले लिया था वो वाला। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलो एक ना हम परफ्यूम भी ले लेते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मा देख लें। तो मुझे इन तीनों में से ना ये पर्पल वाले की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन ये हमारे बजट में नहीं आ रहा था, इसकी रेंज कुछ ज़्यादा थी। और फिर उसको बोला कि भाई थोड़े से कम रेंज वाले दिखाएं इससे। तो फिर उसने ये पिंक और ब्लू और ग्रीन वाला दिखाया था, और मुझे वो ब्लू वाला पसंद था, मेरी बेटी को भी। फिर हमने वो पैक करवाया, और फिर विटामिन सी के और ये क्या वाइटनिंग कैप्सूल लिए थे हमने। ये लेने के बाद आ गए हम जी इस शॉप से बाहर, और अभी हम जा रहे थे, रास्ते में हमें आड़ू और मैंगो नज़र आ गए। मेरी बेटी ने उधर से शोर कर दिया मम्मा मुझे मैंगो लेके दो, हम मिल्क शेक बनाएंगे जी। तो फिर बच्चों की भी सुननी पड़ती है, तो मैंने मैंगो लिए, आड़ू लिए, और आगे हम टमाटर मिर्ची लेने के लिए, तो मैंने अचार के लिए लेनी थी। ये बल्दिया वाले आ गए थे जो सड़क के पास करके रेडियाँ खड़े थे, उन सब क्या सामान उठाई जा रहे थे। ये जो मिर्चों वाला इसने तो जल्दी जल्दी साइड पे लगा ली थी, तो ये बेचारा बच गया। आ गए हैं जी अपने घर बाज़ार से, ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। आज मैं अचार डालूँगी, आप लोग देखना और मुझे बताना कि मैंने सही डाला है। पहली दफ़ा डालूँगी, मुझे लगता है कि जिनको नहीं भी डालना आता, बनाना आता अचार, वो भी आज ये देख के ना मेरी वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह मैं बनाऊँगी उसी तरह आपने बनाना, तो आपका अचार जो ना वो ना गलेगा, ना ख़राब होगा, और ना वो हलवा टाइप बनेगा, जैसे सारा गल जाता है तो उसकी गिटकें जो अलहदा हो जाती, गुद्दा अलहदा हो जाता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने सारी चीज़ें उठा के वॉश करके फ्रिज में रख दी थी। तो और मैंने सारी मिर्चें जो ना परात में डाल ली थी, मोटी मोटी और बड़ी बड़ी मिर्चें मैं साइड पे कर रही थी अचार के लिए, और जो छोटी बची थी उनकी भी डंडियाँ उतार के धो के मैंने वॉश करके रख ली थी, क्योंकि वो हमारे सालन के हांडी के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी। और ये मोटी जो मैं अचार के लिए अलहदा कर रही हूँ, तो पत्ते भी उतार रही हूँ, डंडियाँ इनके साथ ही रहने देंगे, और जो हांडी के लिए उसकी मैं डंडियाँ भी उतार दूँगी, धोने के बाद उतारूँगी, फिर उनके अंदर ना पानी चला जाता है। ये देखें ये वाला कचरा निकला है, और ये सालन के लिए हांडी के लिए मैंने रखी हैं मिर्चें, इनको मैंने धो के साइड पे कर दिया है, और आम भी निकाल लिए हैं मैंने, मिर्चें भी धो के वॉश कर ली अच्छे से। ये देखें सारी मैंने ये अचार ही डालना है इनका, सारी का इनको भी धो लिया मैंने। आम को भी अच्छी दफ़ा मैंने धोया है, इनको भी 2-3 दफ़ा पानी डाल के अच्छे से हाथ मार के इनको भी साफ़ करके मैंने धो के रखा है। और यहाँ स्लैब पे मैंने ये दस्तरखान है जहाँ जिसमें हम रोटियाँ रखते हैं, इसको बिछा के ऊपर मैंने ना मिर्चें बिछा दी, थोड़ी सी खुश्क हो जाएंगी, सूख जाएंगी, इनका गीलापन जो ख़त्म हो जाएगा, फिर इनको कट लगा के इनमें ना हम नमक भरेंगे।
तो बाहर आ जाते हैं। मैंने आम रखे हैं, अपनी बेटी को बोला मैं आपको डाल देती हूँ, इनको आपने ना अच्छे तरीके से यहाँ रख देना सारियों को, और ये है कि सारों को आप अच्छे से रख देना, और मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर मैं उठूँगी तो अचार बनाऊँगी। और उसने ये सारी चीज़ें जो है सेट करके रख दी थी। सारी चीज़ें क्या, ये आम सारे उसने सही करके रख दिए थे जो कटे हुए थे। और मैं उठी, मैंने एक डब्बा लिया, ये मिठाई का डब्बा था, इसमें मैंने टिशू लगाए हैं और इसके अंदर मैं मिर्चें रख रही हूँ। ये पूरा महीना रहेंगी, ऐसे ही ख़राब नहीं होती। मैंने तो 1-2 दफ़ा ऐसे रखी हैं मिर्चें, तो हल्का सा आप सरसों का तेल हाथों को लगा के ना इनको लगा देंगी, तब भी ये ख़राब नहीं होती। टिशू लाजमी रखना है अपने डब्बे के नीचे, और नीचे टिशू रख के ऊपर मिर्चें रख के दोबारा फिर आपने ऊपर टिशू रखने हैं, और इसको बंद करके आपने नीचे फ्रिज में रख देना है। बस ये पूरा महीना कहीं नहीं जाती। इतनी महंगी हो रही हैं मिर्चें, ईद आ रही हैं, तो बस ये हमारी ये वाले दिन भी, ईद के भी और बाद में भी ये हमारे काम आ जाएंगे। तो मैंने आम डाल लिए थे परात में, और ये मसाला मैं कूटने लगी थी। इसमें है कलवंजी, सौंफ, सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी दाना और ज़ीरा भी है। जो 4-5 चीज़ें होती हैं जो मसाले वाली, अचार मसाला इसको बोलते हैं। इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया था अच्छे से, इनको कूट के साइड पे कर दिया। अब मैंने परात में जो आम पड़े थे, जो कतलियाँ पड़ी हुई थी, इनके ऊपर मैंने 1.5 प्याली नमक की डाली है, 2 चम्मच भर के मैंने हल्दी के डाले, 3 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं, और बाकी जो मसाला मैंने कूट के रखा था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये है कि जब मैं इनको मिक्स करने लगी थी तो ये ना मिक्स नहीं हो रहे थे अच्छे से, और ना ही ये ना इनके साथ मसाला लग रहा था। तो मैं ऐसे ऐसे बार बार कर रही थी, ये खुश्क हो गई थी, पानी तो बिल्कुल भी नहीं था, तो मसाला लग नहीं रहा था। फिर याद आया कि अम्मी मेरी ने ना इसके ऊपर सरसों का तेल डाला था। फिर मैंने मंगवाया कमरे से और डाला, और फिर मैंने अपने बेटे को बोला मुझे सफ़ेद सिरका निकाल के दो। उसने मुझे सफ़ेद सिरका निकाल के दिया, वो भी डाला। तो फिर अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो पूरा इनके ऊपर सारा मसाला लग गया था, ये देखिए माशाल्लाह। और मेरी बेटी ने 2-3 पीस उठा के खा भी लिए थे। और इनको मैंने साइड पे कर दिया। मिर्चों को भी पूरा नीचे तक कट नहीं लगाना, अपने दरमियान तक लेके आना, बिल्कुल नीचे लेके आ जाएंगे डंडी तक, तो फिर मिर्चें जो बिखर जाएंगी वो तो वैसे भी कीमा ही बन जाएगा बाल्टी में जाके। तो मैंने सारी इनको कट लगा लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और सूखा धनिया का पाउडर। वो मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया, और मिर्चों के अंदर मैं भर रही हूँ। और मेरे बच्चों को भूख भी लगी थी, कहते मम्मा प्याज टमाटर काट के उन्होंने खाने चावल शुरू कर दिए थे। और मैंने भी सारी चीज़ें जो है ना अपनी फ़ाइनल कर ली थी। और ये देखिए कितनी अच्छी मिर्चें भी मैंने भर ली। ये देखें आम का अचार कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इसमें आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगी ना तो कभी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। आप इसमें वाइट सिरका डाल सकते हैं, अचार वाला सिरका भी मिलता वो भी आप डाल लें। तो ये मैं रात सारी ऐसे ही रखूँगी, अगले दिन सुबह को मैं बाल्टी के अंदर डालूँगी, तो फिर ये माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।